हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक जहाज को आज तक समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया, आइए इस पर बात करते हैं। टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अंटार्कटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा 3.5 किलोमीटर गहराई में समा गया। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए और इससे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 72 साल बाद इस जहाज का मलबा अनछुआ समुद्र के अंदर पड़ा रहा और पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्लाड और उनकी टीम ने खोजा, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से बाहर निकाला नहीं गया। जानकारी की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से जहाज में जंग लग रहा है। इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची। टाइटैनिक जहाज जहां पर डूबा था वहां घोर अंधेरा व समुद्री गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। अब इतनी गहराई में जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम था। ऐसे में जहाज का मलबा लाना बहुत दूर की बात थी। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि वह बहुत तेजी से गल रहा है। फैक्ट नंबर 2, प्लेन में बाहर का पानी या अपना पानी ले जाना मना क्यों है? क्या आपको इसे पता है? चलिए मैं बताता हूँ। आप प्लेन में कोई भी पानी की बोतल या लिक्विड नहीं ले जा सकते। अगर आप पानी ले जाना ही चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट में उनकी शॉप से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसका कारण यह है कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ लोगों ने पानी में ऐसा कुछ मिलाया जिससे वह एयरप्लेन में जाकर धमाका कर सके। फैक्ट नंबर 3, बॉर्डर पर बियर की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती है? ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, सुरक्षा। यह सुरक्षा का अद्भुत विचार हमारे सैनिकों द्वारा दिया गया है, क्योंकि धुंध में निगरानी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बियर की बोतल लगाने पर जब भी कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है तो वे बोतलें तारों की हिलने की वजह से आपस में टकराती हैं, जिससे सैनिकों को पता चल जाता है कि कहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जो हमारे घरों में चार्जर होते हैं मोबाइल के, इन पर जो सिंबल होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? इनका क्या मतलब होता है? आइए हम बताते हैं। डस्टबिन सिंबल, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डस्टबिन के इस निशान का मतलब होता है कि आप इस चार्जर को कूड़ेदान में ना फेंकें। इस चार्जर को आप रिसाइकिल के लिए सर्विस सेंटर में दे दें। होम सिंबल, इसका मतलब होता है कि आप इस चार्जर को अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में आ रहा 220 वोल्ट का करंट इस चार्जर के लिए ठीक है। इससे अधिक के वोल्टेज पर लगाने पर चार्जर आपका ख़राब हो सकता है। डबल स्क्वायर, यह सिंबल यह दर्शाता है कि आपके चार्जर में लगा हुआ वायर इंसुलेटेड है। इसका मतलब यह होता है कि इस वायर से आपको करंट नहीं लग सकता। यह एक तरह का सेफ्टी सिंबल है। इस सिंबल का मतलब भी नहीं है, यह रोमन में 5 लिखा है। इसका मतलब यह है कि यह चार्जर अपने 5 मानकों को पूरा करता है, लेकिन कुछ मोबाइल में लेवल 4 सिंबल भी होता है। फैक्ट नंबर 5, 1930 के दशक में हवाई जहाज के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का होता था। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का पहला एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका में हुआ था। फैक्ट नंबर 7, दुनिया की पहली एम्बुलेंस कुछ ऐसी दिखती थी। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन नोकिया कंपनी का नोकिया 1100 मॉडल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।